Morning student. Today I will discuss our next topic number 7, triangles. सबसे पहले तो ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 30% सिलेबस में ट्राइंगल से आपको स्टूडेंट 7.4 एक्सरसाइज को नहीं करना है, बाकी पूरा चैप्टर करना है, ठीक है। और 7.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शनल में होंगे, ठीक है। ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है उसमें होंगे आपके, या फिर और कहीं पर भी मिल सकते हैं, मतलब लास्ट एक्सरसाइज होती है उससे में कहीं ना कहीं से उधर भी 7.4 से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, उनको नहीं करना, ठीक है। ये 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उसमें हमारी 7.4 एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया गया है। अब स्टूडेंट इंट्रोडक्शन की बात करते पहले मैं बार बार यही चीज़ को समझाता हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपका अच्छा गया या इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे समझ में आया तो एक्सरसाइज, थ्योरम और जितने भी हमारी जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड सब के सब बहुत अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो स्टूडेंट मैं बात करूंगा ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स देखिएगा, ट्राइंगल्स है दो वर्ड से मिलके बना है हमारा, एक ट्राई एक एंगल, ट्राई और एक एंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, उसको समझेंगे। ट्राइंगल्स हैज अ 3 साइडेड, 3 वर्टेक्सेस एंड 3 एंगल्स, है ना। यही तो ट्राइंगल की डेफिनेशन होगी। ट्राइंगल्स हैज अ has a 3 sides, 3 sides, 3 vertices and 3 angles। यही तो उसकी डेफिनेशन होती है, 3 साइड्स, 3 वर्टेक्सेस एंड 3 एंगल्स। अब एक ट्राइंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिएगा ये ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है। अब इसके जो एंगल होंगे, ये वाला एक एंगल होगा, एक ये वाला एंगल होगा, एक ये वाला एंगल होगा, होंगे ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये ABC हमारी क्या होंगी, AB, BC एंड CA। ये क्या कहलाएंगी, साइडेड से इसकी AB, BC एंड CA आर साइड्स, ओके। और देखिएगा वर्टेक्सेस कौन होंगे, ABC, ये वर्टेक्सेस होंगे, A, B, C आर वर्टेक्स। एंगल, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर एंगल्स। यही चीज़ है ना। हमें यहाँ से एंगल भी है, 3 इसमें एंगल है, 3 साइड्स है और 3 वर्टेक्सेस है, यही तो ट्राइंगल है स्टूडेंट। इसके बाद बात कर लेते टाइप ऑफ ट्राइंगल की। टाइप ऑफ ट्राइंगल, there are mainly 3 types of triangles. There are mainly 3 types of triangle. Number first, equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle, यही होते ना। नंबर फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकेंड आइसोस्केल ट्राइंगल,
आइसोस्केल SCE आइसोस्केलस ट्राइंगल, एंगल्स नगर एंगल अकेला कीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर स्केलेन ट्राइंगल, देखिए स्टूडेंट, ए मेनली हमारे 3 ट्राइंगल्स होते हैं। स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे, इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, चलिए इधर ही समझ लेते हैं इसको। बात कर लेते पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? ऑल साइड इक्वल, है ना, और इस पर जो एंगल्स बनते हैं, ऑल एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। इसमें पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पर इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखकर ऑल साइड इक्वल होंगी, ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। पॉइंट लिखेंगे ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल आर 60, आर 60 डिग्री, ठीक है। ये था इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेकंड नंबर आइसोसेलेस। स्टूडेंट इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, 1 साइड इसकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। देखिएगा, ये बना हमारा, थोड़ा सा और इसको अच्छे से बनाते हैं। ABC, इसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगी, 2 साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट स्टूडेंट स्केलेन ट्राइंगल, इसको नोट कर लीजिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल बता देते, इसको यहीं समझ लेंगे। इसकी ऑल साइड डिफरेंट हो, ओके, यानी कि सभी की सभी साइड इसकी डिफरेंट होती हैं। ये हमारे आइसो स्केलेन ट्राइंगल होता है। जैसे इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। वैसे इसको देखें, इधर बना लें ऐसे, ठीक है। ये इसकी ऑल साइड क्या है? इसमें डिफरेंट है। ये हमारा स्केलेन ट्राइंगल है। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं कॉन्ग्रेंट की। आर्टिकल 7.2 दिया गया कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। साफ करें इसको, नोट करते जाइएगा आप लोग। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल आर्टिकल 7.2 है। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, देखिएगा कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी 2 शेप हो, वो एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है, वो कॉन्ग्रेंस होंगे। उनकी साइज इक्वल होनी चाहिए, शेप उनका इक्वल होना चाहिए। जैसे सपोज मैं बात करूं, आपके पास 2 10 रुपए के कॉइन्स हैं, ठीक है। अब उनकी साइज शेप इक्वल है ना, तो वो एक दूसरे पर क्या होंगे? कॉन्ग्रेंस होंगे, कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अगर मैं 10 रुपए का एक कॉइन्स लूँ, एक 5 रुपए का कॉइन्स लूँ, तो उनकी जो साइज और शेप डिफरेंट होती है ना, तो क्या है? वो एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। कॉन्ग्रेंट मीन्स equal in all respect, equal in all respect
और फिगर whose shape and sizes are both the same. ओके, क्या लगा? कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम, मतलब जिनके शेप और साइज दोनों इक्वल, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रेंट। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल की बात की तो देखिएगा किस तरीके से कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल आपकी बुक में एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग देखें कौन सा एंगल किस पर कॉन्ग्रेंस है। देखिएगा मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, सपोज ए बी साइड इसकी 4 सेंटीमीटर दी गई है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। एक और ट्राइंगल है स्टूडेंट, इसकी 4 सेंटीमीटर, ओ एन एम 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। एक और ट्राइंगल है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से देखिएगा स्टूडेंट, हमें इसमें ये देखना है कौन सा ट्राइंगल एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, इधर देखिएगा ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसमें देखिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, ये तो डिफरेंट हो गए, दूसरे पे कॉन्ग्रेंट हो। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या बताया? इनके शेप और साइज सेम हो। इसको देखिएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल, इसको ध्यान से देखिएगा, एम एन ओ, एन एम ओ, ये देखो ये इसकी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, इसको कॉन्ग्रेंट टू बोलते। ठीक है, इस साइन को देखिएगा, एक कॉन्ग्रेंट टू बोलते इसको। कॉन्ग्रेंट टू, ओके, इस साइन को कॉन्ग्रेंट टू बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट टू। अब इसको बहुत अच्छे से एक अच्छी तरीके से देख लीजिए, अगर ए बी सी कॉन्ग्रेंट है तो हमें इसको ये नहीं लिख सकते ओ एन एम, ये नहीं लिख सकते बिल्कुल भी। देखिएगा ओ एन एम नहीं लिख सकते, क्यों? यहाँ पर ओ एन साइड ए बी साइड के इक्वल है क्या? देखिएगा ए बी कितनी है हमारी, इधर ए बी 4 सेंटीमीटर है और ओ एन कितनी है इधर, देखिए 6 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं हुई ना अभी। तो इसको कॉन्ग्रेंट किस तरीके से लिखेंगे? देखिएगा ए बी, पहले ए बी साइड को देखेंगे, तो ए बी देखिए कितनी 4 सेंटीमीटर इधर, तो 4 सेंटीमीटर इसमें कौन है? ये क्या है? एम एन, तो लिखेंगे एम एन ओ, ये होगा। ठीक है, एम एन ओ। अब देखिएगा ए बी हमारी कितनी 4 सेंटीमीटर है, इसको देखो ए बी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से एम एन भी कितनी हमारी 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिएगा बी सी को, तो बी सी हमारी कितनी है इधर, बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से एन ओ भी हमारी 6 सेंटीमीटर है, देखिएगा 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद सी ए को देखिएगा, इसको सी ए, तो सी ए कितना है हमारा, सी ए 5 सेंटीमीटर, तो देखिएगा एम ओ या ओ एम कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ए एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट होंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ लिखने का तरीका भी बहुत अच्छे से सीख लीजिए आप लोग। कई बच्चे क्या करते हैं, ये कॉन्ग्रेंट है, कई बार लिख देते हैं एम एन ओ या एन एम ओ लिख देते हैं, ओ एन एम लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका भी सीखिएगा, जो साइड इक्वल है उसी साइड को हम इक्वल लिखेंगे। इसमें देखिएगा नाउ ए बी इज इक्वल टू एम एन, है ना? बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये बी सी इज इक्वल टू एन ओ,
और सी ए एंड सी ए इज इक्वल टू, सी ए किसके इक्वल है, ओ एम के, और इसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एन, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ओ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ओ। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जिसको सीपीसीटी बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दिख रहा है ना साफ साफ, ए बी इज इक्वल टू एम एन, बी सी इज इक्वल टू एन ओ, एंड सी इज इक्वल टू ओ एम। एंगल ए इज इक्वल टू, देखिएगा एंगल ए वाला एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल वी इज इक्वल टू एंगल एन, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ओ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, या कह देते हैं हम सीपीसीटी, सीपीसीटी। ओके, यानी कि सीपीसीटी से ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल पर कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट आर्टिकल्स, नोट जरूर करते जाएं बेटा आप लोग, पेन कॉपी लेके बैठा करें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। आर्टिकल 7.3 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, देखिएगा टोटल हमारे पास 5 क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के लिए। 5 क्राइटेरिया होते हैं, और कॉन्ग्रुएंस कभी होगा, मैंने अभी बताया ना, कॉन्ग्रुएंस तभी होंगे तब एग्जैक्टली सेम साइड, एग्जैक्टली सेम साइड, सेम साइड, एग्जैक्टली सेम एंगल्स, सेम एंगल्स, तभी भी तो एक दूसरे पर क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब 5 क्राइटेरिया लिख लेते हैं। नंबर फर्स्ट होता है एस एस एस, सेकंड होता है स्टूडेंट एस ए एस, थर्ड होता है ए एस ए, फोर्थ होता है ए ए एस, फिफ्थ नंबर है आर एच एस, आर एच एस, राइट हैंड हाइपोटेनस साइड। देखिएगा एस एस का मतलब साइड साइड साइड, अगर साइड साइड साइड, अगर उनकी तीनों साइड से इक्वल हैं तो क्या होंगे, वो एक दूसरे पर कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी कॉन्ग्रुएंट का साइन बताया ना, ये होता है कॉन्ग्रुएंट, इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट टू। ओके, अगर देखिएगा साइड एंगल्स साइड, तब भी एक दूसरे पर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड नंबर एंगल साइड एंगल, तब भी वो एक दूसरे पर कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां पर एंगल एंगल साइड, और ये आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड।
साइड, हाइपोटेनियस साइड। अब देखिएगा स्टूडेंट, 1 बाई 1 करके इनको हम समझ लेते हैं क्या है इसमें, इसको लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा साइड 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 है तो किस तरीके से होगा, देखो इधर फर्स्ट साइड साइड की बात कर लेते हैं, साइड साइड साइड, ठीक है, यानी कि एस एस एस। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। इसको इस तरीके से राइट एंगल बनाना, बना के इस तरीके से बना लें आप, ठीक है जी। एक ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी, एक पी क्यू आर। अगर स्टूडेंट इसमें इसकी ये साइड, ए साइड और ए साइड इसकी एंड ए साइड, ये तीनों साइड इस साइड के अगर इक्वल हैं, इस वाले अनदर एंगल के इक्वल है, तो क्या है वो एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। जिस तरीके से लिखे ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर इसकी बात करें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, फर्स्ट हो गया ट्राइंगल। सेकंड अनदर ट्राइंगल में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर पी, अगर इसकी साइड इक्वल है तो क्या होंगे वो एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट होंगे। लिख लीजिए इसको, 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, 3 साइड्स of one triangle are equal to the 3 sides, to the 3 side of another triangle, then the two triangles are congruent, then the two triangle are congruent। क्लियर, ये फर्स्ट हो गया साइड साइड। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड नंबर एस ए एस, एस ए एस साइड एंगल साइड। अगर हम इसी ट्राइंगल को बना लेते हैं स्टूडेंट, ये हमारा एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल हमारा ये, ठीक है, ये दो ट्राइंगल है ए बी सी एम एन ओ, ए बी सी एम एन ओ, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, अगर उसकी साइड, अगर ये कहें कि इसकी ये साइड, एक साइड ये वाली साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, अगर ये दोनों साइड इन दोनों साइड्स के इक्वल है और अगर ए वाला एंगल ये वाला एंगल आपस में इक्वल है तो क्या होंगे एक दूसरे के, वो क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसकी एम एन इज इक्वल टू एन ओ और एंगल ए इसका एंगल बी इसका एंगल एन इक्वल है, तो क्या होंगे वो एक दूसरे पर कॉन्ग्रेंट होंगे। तो आप इन सबको आसानी से बना सकते हो और इसमें लिख भी सकते हो कि इसमें क्या है, ऐसे एंगल एंगल साइड, अगर एक साइड है और दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। क्लियर, यहाँ पर अगर दो एंगल इक्वल है और एक हमारी साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पर आर एच एस मतलब इसकी राइट एंगल, इसको समझिएगा राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज साइड एक साइड। देखिएगा 5 नंबर को समझ लेंगे थोड़ा सा। 5 नंबर को ये राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है, और एक राइट एंगल ये बना हुआ है हमारा। अगर देखो ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, अगर इसमें राइट एंगल ये वाला एंगल राइट एंगल और इसका ये वाला एंगल अगर आपस में इक्वल है और हाइपोटेनियस, जी हाइपोटेनियस कहलाती है, आपको पता है आप लोगों को, ठीक है, ये हाइपोटेनियस, अगर ये हाइपोटेनियस इसकी आपस में इक्वल है और अगर ए साइड कह दें ये साइड कह दें या ये साइड कह दें, अगर ये साइड आपस में इक्वल है तो एक दूसरे क्या होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। क्लियर बात अभी? तो यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम थ्योरम 7.1, थ्योरम 7.2 और कुछ एक्जियोम्स और एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से कीजिएगा, समझिएगा। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।